बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी आज आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। बहुत कम ऐसे नुस्खे मिलते हैं जिसके इस्तेमाल करने से दो फ़ायदे आपको मिले हैं। एक तो आपकी मर्दाना ताकत, दूसरी मैदे में खुश्की, तीसरी आपके असाब को तक़वियत देना। ये बहुत कम नुस्खे ऐसे तरतीब पाते हैं। आपने पहले क्या काम करना कि ये एक गिलास, ये दूध आप देख रहे हैं, ये दूध भैंस का दूध नहीं है, गाय का दूध नहीं है, बकरी का दूध है। बकरी के दूध में वो खासियत है, एक तो मजाज में जो गर्मी है, जो हिद्दत है। आपको इस बारे में पता है, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी खाने खाए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि अक्सर खानों का मजाज उजलाती गुद्दी होता है। तो या उजलाती गुद्दी होगा या फिर गुद्दी उजलाती होगा। तो ऐसी हालत में मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी का जमाव ठहराव हो जाता है। जिस वक्त बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होगी तो फिर आपके असाब भी कमज़ोर होंगे, पट्ठे भी कमज़ोर होंगे। तो ऐसी हालत में आपके सामने आपने क्या काम करना है कि एक गिलास दूध आपके पास होना चाहिए बकरी का। फिर ये आप देख रहे हैं दूध, ये दूध के साथ ये स्याह दाने आप देख रहे हैं, ये कलवंजी के दाने हैं। आपने क्या काम करना है, 1000 mg का कैप्सूल खाली लेना है। इस तरह मैं आज जिस तरह मैंने आपको सामने इसकी पैकिंग करके फिर मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरह ये आप देख सकते हैं, एक कैप्सूल भर लें, दोनों साइडों से आप इसको भर कर, ये आपका एक कैप्सूल तैयार हो गया। इस कैप्सूल को आपने सुबह का टाइम मखसूस कर दें या रात का, जो भी आप मखसूस कर सकते हैं आप मखसूस कर दें। एक बात का ख्याल रखिएगा कि कलवंजी की पिसाई नहीं करनी। अगर आपने मैदे को इसलाह देनी है, मैदे को तक़वियत देनी है, हाजमे को तक़वियत देनी है, मैदे में खुश्की को ख़त्म करना, तो फिर आपका जो नुस्खा होगा वो जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जो नुस्खा जात असाब के अलावा वैसे बदनी ताकत के मतलब हों वो ज़रा बारीक होते हैं। तो बारीक जो होंगे वो जल्दी हज़म हो जाता है। जो देर मोटा होगा नुस्खा वो देर से हज़म होगा। जितना टाइम मैदे में रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम साबुत कलवंजी इस्तेमाल करवा रहे हैं। एक गिलास दूध बकरी का और एक कैप्सूल 1000 mg का कलवंजी का। ये आप सुबह का टाइम मखसूस कर लें या रात का एक टाइम मखसूस कर लें। फिर आप देखिएगा इसमें इसके इस्तेमाल करने से जो फ़ायदे आपको मिलेंगे, मैदे में खुश्की ख़त्म होगी, ग़िज़ा हज़म होगी, ग़िज़ा जुज़्व बदन बनेगी, असाब में तक़वियत होगी, नफ्स में तनाव आएगा, टाइमिंग में इजाफा होगा। और जो लोग बीवी के करीब जाने से खौफ खाते हैं वो अपने दिल और दिमाग से खौफ निकाल कर आप बीवी से मिलें। पहले 15 दिन आप बगैर यानी परहेज़ के आप चलें। जब आप 15 दिन गुजर जाएँ फिर आप बीवी के पास जाएंगे, फिर आप बेफिक्र होकर बिल्कुल मुकम्मल तंदुरुस्त तवाना अपने आप को महसूस करेंगे, हशाश बशाश महसूस करेंगे। तो इसके